समझती हूँ ना मैं। वाह, एक तो ये रहे पुरुष, इसीलिए कहती हूँ सिर्फ साड़ी पहननी पड़ेगी तुझे बॉस। वाह। 1 मिनट। बस बस बस, ये देवरानी जेठानी के बीच का झगड़ा है, इसमें सास को बोलना अलाउडेड नहीं है। मीनाक्षी, अरे पर तू इस बेचारी पर इतना रुआब क्यों झाड़ रही है? क्योंकि लीला भाभी ने मुझसे कहा था बा, मीनाक्षी हम किस तरह तुझे बात बात पर टोकते हैं, तेरा जीना हराम करते हैं, वैसे ही तू अपनी देवरानी का जीना हराम करना। लेकिन भाभी जी, मैंने कह दिया तो कह दिया, शादी के बाद अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे साड़ी पहननी पड़ेगी। ठीक है भाभी जी, आप कहती है तो मैं एक क्या 2-2 साड़ियाँ पहनूंगी। गुड गुड। गुड़िया, 2-2 साड़ियाँ कोई पहनता है क्या? क्यों नहीं? बस बस मीनाक्षी, बहुत बकवास कर लिया तूने। अच्छा, इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी। इस घर में बेटियां अगर मन चाहे कपड़े पहन सकती है तो बहुएं भी पहन सकती है। हाँ। बेटा, तू जो चाहे वो पहन सकती है। शादी के बाद तुझे फुल लिबर्टी है। बिकिनी भी। गुड़िया पागल हो गई है? नहीं, अब वो तो मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, ये जानने के लिए कि हम किस हद तक लिबर्टी ले सकते हैं। लिबर्टी मतलब वो सिनेमा हॉल वाला लिबर्टी नहीं जी। पता है गुड़िया, पता है। ना ही तू सिनेमा हॉल वाले लिबर्टी की बात कर रही है, ना ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात कर रही है। और तू क्यों बाबा चिल्ला रहा था? अरे हाँ, माँ आप जल्दी गेस्ट रूम में जाइए, लीला भाभी के पिताजी और मोटा भाई के बीच जंग छिड़ गई है। प्रियवदन भाई आए हैं? हाँ? तो पहले बताना चाहिए ना। हिमल भाई, क्या हुआ उन दोनों के बीच? दिखावा है, सब दिखावा। क्या दिखावा है? आप कहना चाहते हैं कि डिंपल को जो भी मैं गिफ्ट में दे रहा हूँ वो सब दिखावा है? ये जूते, गहने, कपड़े लत्ते, ये घड़ियां, ये सूटकेसेस, ये माइक्रोवेव, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये सब दिखावा है? ससुर जी जरा समझिए, मामेरू देखने सारे रिश्तेदार आएंगे तब तो ये सारी चीजें उन्हें दिखाएंगे ही आप। हाँ, पर वो एग्जीबिशन कम सेल लगेगा अगर इन सारी चीजों की नुमाइश की आपने तो। आप नहीं समझ सकते। अरविंद, क्या हो रहा है अरविंद? ये नमस्ते। देखिए ना गोदावरी बहन, नवाज जी कब से मेरी लाई हुई चीजों पे नुक्स निकालते चले जा रहे हैं। अब ये सारी चीजें तो सजानी पड़ेंगी ना मामेरे के दिन। इसे लॉक करके कबर्ड में तो नहीं रख सकते। कबर्ड में रखेंगे तो लोग देखेंगे कैसे? कबर्ड खोल के देखेंगे क्या कि वाह वाह डिंपल का मामेरू कितना अच्छा है, क्या गहने हैं, वाह वाह क्या गहने हैं, क्या कपड़े हैं, वाह वाह वाह, वंडरफुल वंडरफुल। देखा, खुद की ही वाह वाह। बस अरविंद बस, अब एक भी शब्द और नहीं। अपने पिता समान ससुर से कोई ऐसे बात करता है? अभी आपने इनकी वो बातें तो सुनी ही नहीं गोदावरी बहन, जो ये 10 लोगों के बीच करते हैं मेरी टोपी उछालने के लिए। नहीं, झूठ, सफेद झूठ। आप टोपी कहाँ पहनते हैं? आप या तो गोल्फ कैप पहनते हैं या हैट पहनते हैं, घोड़ों की रेस देखने जाते हैं तब। और घोड़ों की रेस सबसे बुरा जुआ है टाउन वालों का, पता है ना बा? अरविंद, तू जा यहाँ से, जा यहाँ से, जा। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ प्रियवदन भाई। इतने साल हो गए इसे आपका दामाद बने, फिर भी क्यों पता नहीं है। कोई बात नहीं गोदावरी बहन, वैसे दामाद जी को भी मना लूंगा मैं, उसूलों वाले हैं वो, इसीलिए तो कभी भी उन्होंने मेरे पैसे और रुतबे का रुआब नहीं खाया, और इसलिए मैं उनकी कदर भी करता हूँ। इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी भी बच्चे जैसा है मेरा अरविंद। नहीं गोदावरी बहन, बच्चों के साथ भी इनकी तुलना मत कीजिए। इस घर के बच्चे भी इनसे कई गुना अच्छे हैं। चार्ली, कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो? ओवर। रोजर कम इन। मैं अभी कमरे में हूँ। मिस्टर प्रवीण ठक्कर अभी बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। पापा, आपकी मशीन कितना शोर कर रही है। चार्ली, वो मशीन उठा के फेंको। ओवर। तुम लोगों को उठा के बाहर ना फेंक दूं मैं? कब से कान खा रहे हो मेरे? बंद करो तुम्हारे ये रोजर चार्ली। चार्ली, तुमने वो शरारे वाला काम पूरा किया। ओवर। रोजर कम इन। काम जारी है। मेरा शरारा घर पे ही बना रहे हैं कंजूस कुमार। ओवर। शरारे का कलर कॉम्बिनेशन बताओ। ओवर। ये मैं तुझे दिया? नहीं। क्यों लिया तूने? ये लो, आज तुम्हारे लिए चीकू लाया हूं मैं। मोटा भाई, एक भी चीकू मत देना इन्हें।
कब से रोजा चाली करके कान खा गए मेरे। लेकिन ये कान खा जाने वाला सेट दिया किस गधे ने इन लोगों को? डिम्पल दीदी के नाना जी ने दिया। वो मामी रूम में सबके लिए कुछ ना कुछ लाए हैं। अद्दा चीकू दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए तो लाया हूँ। लो लो और धोकर खाना। लो ले चाय। थैंक यू रोजा राजा, थैंक यू चलो चल ये फ्रेंड को भी थैंक यू मोटा भाई। कब से कुछ नहीं खाया मैंने, धोकर आता हूँ। एक मिनट रुक 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 रुक। छी 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 छी, ये कैसे बेहुदे कपड़े पहन रखे हैं तूने? जरूर मेरे ससुर जी से प्रेरणा ली होगी। वो तो इससे भी छोटी चड्डी पहनकर टेनिस खेलने जाते हैं वो महंगी वाली क्लब में। बस मोटा भाई बस, ये शॉर्ट्स मैंने मालिये पे से बाजोट उतारने के लिए पहनी थी, वो भी बा के कहने पर। दिल से आ गए लोग। ए बच्चे लोग शोर शराबा मत करो, नीचे जाकर खेलो, नीचे जाकर करो। चार्ली रॉजर ये लोग ओ लो, अरे गट्टू क्या कर रहा है तू? यार किधर छुपूं मैं? बहुत छोटी जगह है। किधर छुपूं मैं? अरे क्या कर रहा है तू गट्टू? शांति रखो मोटा भाई, प्लीज शांति रखो। ओ एक मुसीबत गई तो दूसरी बड़ी मुसीबत आ गई। अरे साड़ी खराब हो जाएगी, क्या कर क्या रहा है तू? अरे प्रवीण भाई धीरे बोलो ना मेरा नाम। लीला भाभी ने सुन लिया ना तो इधर आके मारेगी मुझको। देखा देखा बाप का असर बेटी पर। अब इस मासूम को भी मारेगी वो। वो है ना इसलिए मारेगी क्योंकि मुझसे ना गलती हो गई। क्या गलती की है? सड़े हुए सेब लाने की। लेकिन तू सड़े हुए सेब क्यों लाया? ये देखा, घर में हमेशा फ्रूट्स मैं लाता हूँ और सेब इसको लाने के लिए कहा। वो सेब वाला था ना, वो बहुत लुच्चा था। उसने ऊपर मस्त सेब रखे थे लेकिन नीचे सारे सेब सड़े हुए रखे थे। गट्टू एक मिनट, साड़ी साइड पे रख। नहीं मेरी शक्ल दिख जाएगी ना तो लीला भाभी मुझको मारेगी। गट्टू चल मैं चलता हूँ तेरे साथ लीला भाभी के पास। नहीं जब तक मैं अच्छे सेब नहीं लेके आऊंगा ना तब तक मैं अपनी शक्ल किसी को भी नहीं दिखाऊंगा। अरे ऐसे मत कर, ऐसे तो साड़ी फट जाएगी गट्टू। और कर तरफदारी मेरे ससुर जी की। मोटा भाई एक मिनट। अच्छा मुझे बता सेब कितने के थे? मैं देता हूँ तुझे पैसे। हाँ आप देते हैं तो दो 900 रुपए। 900 रुपए? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। चार्ली कहाँ हो तुम? रोजा कम इन। गट्टू तू एक काम कर, चैताली मिताली के सेट है ना, वो बेच के 900 रुपए कमा ले और फिर उन पैसों से सेब ले लेना। चैताली मिताली के सेट बेच दूं? मस्त आइडिया है। हमारी आवाज यहाँ तक आ रही है। तुम्हारी आवाज अरे मैं कभी का ऊपर से आवाज लगा रहा था, चैताली मेहुल। एक तो मेरी आवाज पहले से बैठी हुई है, ऊपर से तुम लोग सुनते भी नहीं हो। ये ले पकड़, अभी पकड़ तू भी। ये दे, तू भी दे। गट्टू काका अपने मेल की वॉकी टॉकी ली ना, तो फिर मेरी क्यों ले रहे हो? मुझको चाहिए तुम दोनों की वॉकी टॉकीज का सेट। क्यों? गट्टू काका हमारा सेट वापस कीजिए। चुप बैठिए, सेट तेरा नहीं है। डिम्पल के नाना ने तुझको है ना गिफ्ट में बैट दिया था। मिताली चैताली को वॉकी टॉकीज का सेट दिया था। तो मुझे तो दीजिए। अरे गट्टू काका अब लेके कहाँ जा रहे हो? बेचने के लिए। क्या? प्रवीण भाई उन्होंने बोला है मिताली चैताली का सेट बेचने का और उसमें से 900 रुपए मिलेंगे, उसका एप्पल लेके आने का। हमने प्रवीण काका के रूम में शोर किया था ना, इसलिए उन्होंने गट्टू काका को हमारे खिलाफ भड़काया है। वॉकी टॉकी के सेट गए अब। एक मिनट गट्टू काका, पापा ने आपको ये सेट बेचने को नहीं कहा है। इसके तो आपको 100 रुपए भी नहीं मिलेंगे। हाँ। अरे लेकिन मुझको तो 900 रुपए चाहिए। अभी मैं 900 रुपए के एप्पल कैसे लेके आऊंगा अच्छे वाले? गट्टू काका चैताली और मिताली के सेट बेचकर, वो ज्वेलरी वाले सेट होते ना वो। तो उसको बेच के 900 रुपए मिलेंगे आराम से। लेकिन प्रवीण भाई ने तो ये सेट बोले थे। हमारे पापा इतने बुद्धू नहीं है जो सोचे कि इस सेट के 900 रुपए मिल जाएंगे। बरोबर।
तो इट मीन्स कि मैं तेरा और मिताली का ज्वेलरी सेट बेचूं, है ना? और नहीं तो क्या? हाँ, ये दो। ये प्रवीण भाई को पहले साफ साफ बोलना चाहिए था ना। सी यार। थैंक गॉड तुम्हारे वॉकी टॉकी के सेट बच गए। हाँ चलो चल मेरी बारी है। अगर सचमुच गट्टू काका ने तुम दोनों के ज्वेलरी सेट बेच दिए तो? सलोनी, मेरे और मिताली के पास कोई ज्वेलरी सेट है? नहीं। तो गट्टू काका क्या बेचेंगे? खाक? और ज्वेलरी सेट हमारे पास हो भी कैसे सकता है? एक तो हमारे पापा कंजूस है और नाना जी तो इस दुनिया में रहे नहीं। होते भी तो क्या देते बेचारे? गरीब नाना जी ज्यादा से ज्यादा चांदी की बालियां देते। डिम्पल दीदी कितनी लकी है ना? और तू क्या अनलकी है? क्योंकि तेरे पास ज्वेलरी के सेट नहीं है इसलिए? नहीं नहीं, हमारे नाना जी नहीं है ना, इसलिए। वाह, ये सेट किसके लिए? तेरे लिए है। डिम्पल की शादी में मैं ये सेट पहनूंगी? नहीं, मैं ये वाला पहनूंगी। ये सेट नहीं बेटा, ये तो लीला के लिए है। दुल्हन की माँ का सेट सबसे बेस्ट होना चाहिए। थैंक यू। तो लीला भाभी मुझे दे देगी ना? बेबी आप ना ये वाला सेट पहनिए, ये बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर। देखिए बा, देखिए 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 ये देखिए। बहुत ही अच्छा। नहीं, मैं ये वाला पहनूंगी। बेबी फिर तो आप मेरा ही सेट पहन लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरा सेट नहीं पहन सकती हैं। लीजिए। नहीं नहीं, अब ये कुछ खास ही लग रहा है, मैं यही पहनूंगी। बेबी बहन, वो बा ने अपने लिए चूज किया था ना। हाँ, तो बा मुझे अपना दे देगी ना। आई एम श्योर बिरजू जब मुझे इस सेट में देखेगा ना तो मेरी तारीफ करते थकेगा ही नहीं। अच्छा बाबा, अच्छा तो तू ही ये सेट पहन ले। वैसे भी मैं कितना भी अच्छा सेट पहनूं, तुम्हारे बापूजी तो मेरी तारीफ करने वाले हैं नहीं। ऐसा क्यों कहती हैं बा? भले ही बापूजी ना करें, लेकिन हम हैं ना, हम करेंगे आपकी तारीफ। अब तो ये सेट बा आप ही पहनेगी और हम सब मिलके आपकी तारीफ करेंगे। मेरी बच्चियाँ। बा, मिताली चिताली को कौन सा सेट देंगे? देखिए मुझे लगता है ये हल्के हल्के सेट्स है ना, ये दोनों के लिए सूट करेंगे। ये मिताली का, ये चैताली का। नहीं नहीं, उन्हें असली सोने की सेट नहीं पहनाएंगे। अरे उनका ध्यान नहीं रहेगा इधर उधर कहीं। वाह, समझदार हो गई हैं दोनों। मिताली तो बड़ी हो गई है। अच्छा ये लिखिए, ये मिताली, ओके, ये चैताली। हाँ। मीनाक्षी, मैंने कुछ नहीं किया। मानो कि पापा ये भी सड़ेला। बेबी, तू क्यों इतना चिल्ला रही है? अरे मीनाक्षी भाभी सड़े हुए एप्पल को देखकर भूकंप आया हो ऐसे चिल्ला सकती है, तो क्या मैं इतना नहीं कर सकती? अरे सारे के सारे एप्पल सड़े हुए हैं। नीना भाभी के पापा को हम क्या खिलाएंगे? क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? हैं? मीनाक्षी, ये एप्पल मैंने मेरे पापा के लिए नहीं मंगाए थे। ओहो, परसों डिम्पल का मामेरू देखने के लिए इतने बहुत सारे मेहमान आएंगे, तो मैंने सोचा उनके लिए एप्पल का कस्टर्ड बना के खिलाएंगे। क्या तू भी? अरे परसों हमारे यहाँ जो मेहमान आने वाले हैं, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमने उन्हें सड़े हुए एप्पल का कस्टर्ड खिलाया? छी! मीनाक्षी, हम सड़े हुए एप्पल का कस्टर्ड क्यों बनाएंगे? बाजार में अच्छे एप्पल भी तो मिलते हैं ना। अरे वाह, मैं बिरजू को बोल दूंगी, वो एप्पल्स लेकर आएगा। वाह वाह, प्रियवदन अंकल घर छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? उन्हें चींटियां काट रही है। अरे मगर चींटियां कहाँ से आ गई घर में? साफ साफ क्यों नहीं कहता प्रवीण, वो मेरी वजह से जा रहे हैं।
अरविंद, तूने फिर से कुछ कहा प्रियवदन भाई से? अरे नहीं नहीं बा, मैंने सिर्फ उन्हें यही कहा कि आप घर में चाइना सिल्क के कुर्ते क्यों पहनते हैं। अरे पूरी बात बताइए ना मोटा भाई। बा मोटा भाई ने ये कहा कि आप चाइना सिल्क के कुर्ते पहन के यूं 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 क्यों चलते हैं? नहीं नहीं, गलत है ये। इस तरह नहीं, मैंने ऐसे चल के दिखाया था। वाह, अगर मेरे पापा जाना चाह रहे हैं तो आप प्लीज उन्हें मत रोकिएगा। अब मैं और इंसल्ट उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरविंद, तू क्यों उनके पीछे पड़ा रहता है? आप शांति रखना। मैं शांति हूँ, रो तू रही है। हाँ। फोन पे वो हेलो कितना लंबा बोलते हैं पता है ना बा? सामने वाले का बिल बढ़ जाता होगा। मोटा भाई, अगर अंकल ने फोन किया तो सामने वाले का बिल कैसे बढ़ेगा? अरे फोन किसी ने भी किया हो प्रवीण, पैसों की बर्बादी तो होगी ही ना। और ऊपर से दो दो फोन रखते हैं, एक फोन से दूसरे फोन पर खुद से ही बात करते होंगे। हेलो प्रियवदन भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? चुप, एकदम चुप। जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुन। जब तक डिंपल शादी करके विदा नहीं हो जाती, तब तक तू प्रियवदन भाई से किसी भी बात में बहस नहीं करेगा, उन्हें टोकेगा नहीं, और नहीं ये कहेगा हाँ। अच्छी तरह से पेश आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ ना अरविंद, तो बहुत बुरा होगा। और ये बात लिख ले अपनी डायरी में। आई एम सॉरी बाबा। सॉरी मुझे नहीं, प्रियवदन भाई को जाकर बोल। लीला, मैं तो माफी मांगूंगी ही प्रियवदन भाई से, लेकिन तुम भी अपनी तरफ से कोशिश करना उन्हें रोकने की। रहने दीजिए बा, मैं संभाल लूंगी उनको। आप क्यों माफी मांगेंगी उनसे? वैसे मेरे पापा का दिल बिल्कुल गट्टू भाई जैसा ही है। जरा प्यार से बात करो तो सारे गिले शिकवे भूल जाते हैं। हाँ। गट्टू से याद आया, वो कब से दिखाई नहीं दे रहा है। वो है कहाँ? मिल गया कंचा। सेट। चैताली, मिताली। अभी मैं 900 रुपए के एप्पल कैसे लेके आऊंगा अच्छे वाले? गट्टू काका, चैताली और मिताली के सेट बेचकर, वो ज्वेलरी वाले सेट होते ना, वो। क्या ये सेट चलेगा? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।